सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 है ये यूरोप का। ठीक है ना, यूरोप जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उसका कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी को, विश्व के महाद्वीपीय भूगोल को हम पढ़ रहे हैं। बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए कि हम अच्छे से पहले समझ लें कि कौन कौन से हमारे महाद्वीप हैं और क्या क्या उनकी स्थिति होती है। एशिया के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, हमने यूरोप को पढ़ना स्टार्ट किया। लास्ट टाइम से हमने पढ़ना जो स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको पॉलिटिकल मैप के बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझाना शुरू किया है, ताकि आप लोगों का एक हल्का सा हिंट बनता रहे, कि आपको एक हल्का सा आइडिया लगता रहे कि किस तरीके से यूरोप को हमें स्टडी करना है। ठीक है, हल्की हल्की हमने बातें की थी, एक इंट्रोडक्शन पार्ट वो था। आज के दिन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ कुछ सीज को, जो कि सागर हैं, जो इसके आसपास हैं यूरोप के, जो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रेफरेंस लेने के लिए बहुत काम आते हैं। और कुछ खाड़ियाँ जिन्हें हम बेस कहते हैं, कुछ गल्फ, कुछ इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना। तो परिचय, इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं। यूरोप का राजनीतिक मानचित्र हमने देख लिया। नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हमने देखी। हमने देखा कि कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। अरे यार, मुझे ना भी अचानक से याद आया, लिटरली अचानक से याद आया मुझे, कि मैंने आपको मेन चीज़ बताई नहीं। अब भी याद आ रहा मुझे, मेरा मोटिव नहीं था वैसे ये छोड़ने का या पिछली बार छूटने का या अभी बताने का, अचानक से याद आ गया। वो तो शुक्र है, अभी भी याद आ गया, अच्छी बात है। लास्ट टाइम था लेक्चर के बीच में मेरे दिमाग में बात, लेकिन पता नहीं कैसे भूलता गया, वो तो अभी भी याद आ गई, अच्छी बात है। हमने देखा स्पेन कहाँ है, पुर्तगाल कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, जर्मनी कहाँ है, नीदरलैंड कहाँ है, बेल्जियम कहाँ है। हमने देखा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नो स्वीट फिनाले चल रहा था इनके बीच में। फिनलैंड को हमने कहा था कि हजार देश, हजार झीलों का देश, यानी कि कंट्री ऑफ 1000 लेक्स। उसके बाद पोलैंड हमने देखा, क्योंकि जिक्र पड़ेगा आगे जाके इन सब चीज़ों का। यूक्रेन है, बेलारूस है। उसके बाद काम की चीज़ें और कौन कौन सी जो मेरे काम अभी आएंगी, इटली का एक इलाका जो है हमने लिया है, ये टर्की वर्की, ये सब कुछ हमारा इलाका एशिया में पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ तो रह गई यार लास्ट में बताना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मुझे वो इधर उधर जाते रहे ना, हम सब भूल गया। अब देख लो इधर, मैं बता देता हूँ आपको कि इस चीज़ में होता क्या है असल में। देखो इसमें क्या है ना कि ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह का पर्टिकुलर इलाका है, यही तो रहते हैं वो अंग्रेज जो लोग भारत में आए थे। इस पर्टिकुलर इलाके में अगर आप देखोगे तो ये इलाका इस तरीके से आपको भले ही एक दिख रहा होगा, लेकिन इसको 3 हिस्सों में हम बांट के देख सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले ये एक इलाका आपको ऊपर की तरफ एक इलाका नजर आ रहा होगा, ये वाला इलाका, ये एक अपने आप में एक इलाका है। इस देश का नाम है वेल्स। क्या नाम है इसका? वेल्स। ये लास्ट टाइम छूट गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन अब मैं बता देता हूं आपको अगर रह गया तो ये वेल्स है। उसके बाद ये जो ऊपरी इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये स्कॉटलैंड का इलाका है। स्कॉटलैंड का इलाका 2020 में पहले जो नेशनल जो कॉमनवेल्थ यूथ ओलंपिक्स जो हुए थे, यानी कॉमनवेल्थ गेम्स तो होते हैं, हमने सुना हुआ, जो कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे यूथ के लिए, जो हुए थे पहली बार, कॉमनवेल्थ यूथ ओलंपिक्स हम इसे कह सकते हैं इस तरह का। वो पहला जो स्टार्ट हुआ 2020 में स्कॉटलैंड में हुआ था, मुझे भी याद आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। उसके अलावा जो ये बाकी का नीचे का इलाका आपको सारा दिखाई दे रहा है, ये इंग्लैंड का इलाका है। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रायद्वीप टाइप का आपको दिख रहा होगा, जिसे हम बेसिकली ब्रिटेन कह देते हैं हम इसे, तो ये वाला जो इलाका, ग्रेट ब्रिटेन का जो ये इलाका है, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना हुआ। वेल्स देख लो कहाँ पर है, साइड में वेल्स है, बाकी इंग्लैंड का इलाका है। ये नीचे का इलाका जो ये भी इंग्लैंड ही का इलाका है, ये छोटा सा वेल्स है। और इसके ऊपरी इलाका जो है वो स्कॉटलैंड का इलाका है। इस कंबाइनली हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं इस पूरे को। लेकिन आपको जो साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसका अगर मैं ऊपर का इलाका ले लूँ, ये पूरा का जो है ये आयरलैंड है। लेकिन इसका सिर्फ ऊपर का इलाका अगर हम ले लें तो ये उत्तरी आयरलैंड है, इसे हम नदर्न आयरलैंड कहते हैं। तो अगर हम इस नदर्न आयरलैंड को भी मिला लें और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, इन सबको मिला लें चारों को, तो हम इसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। आपने सुना सुना होगा। तो यूनाइटेड किंगडम जो है वो बेसिकली नदर्न आयरलैंड के इलाका और ग्रेट ब्रिटेन को मिलाकर के बनता है। तो ग्रेट ब्रिटेन में ऑलरेडी 3 चीज आ गई हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, और बाकी इसमें नदर्न आयरलैंड को मिला देता तो यूके बन जाता है। एक छोटा सा रह गया था, अभी याद आ गया, बता दिया। आज तो हमें पढ़ना है किसके बारे में? सागरों के बारे में, उसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा ये सागर यहीं पर गल्फ से हमारे, इसी में हमारे कुछ छोटे मोटे स्ट्रेट्स को अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैं ज्यादा आप पे दबाव नहीं डालना चाहता। स्ट्रेट्स को अगले उसमें देखेंगे आराम से। पहले थोड़ा सागरों के साथ थोड़ा सा हमारी फैमिलियरिटी बढ़ जाए, हमें समझ में आ जाए कौन से समुद्र का नाम, कौन से सागर का नाम, क्या क्या। उसके बाद हम आगे की कहानियां स्टार्ट करेंगे। देखेंगे इधर, देखिएगा बहुत अच्छे से समझना बात को। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, ये आपके पास फिनलैंड है। ये आपको 3 दिख रहे होंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, मैंने फैन ऑफ किया था। मैं आपको एक करामाती बात बताऊं, डर मत जाना, अपने आप फैन ऑन हो गया। पता नहीं कैसे, ऐसा नहीं है कि लाइट लुइट का चक्कर है कुछ, अपने आप फैन ऑन हो गया भाई। शायद देखा नहीं गया फैन से कि यार भाई यार इतनी गर्मी में यार कोई बात नहीं यार, चलेगा यार, हो जाता हूँ ऑन, हो गया बेचारा खुद ही। तो
इस तरीके के जो आपको ऊपर ये चीज दिखाई दे रही है मशरूम टाइप का, इसमें नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ये इलाका अपना दिखता है हमें। अब एक एक करके हम बातचीत करने वाले हैं। पहले आप जो रियल मैप है वो देख लो, वो इस तरीके का आपको दिखाई देता है। अब मैं आपको एक बार हल्के हल्के से एक ओवरव्यू लेते हुए चल लेते हैं, फिर हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे आउटलाइन मैप में कौन सी चीज कहाँ है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो नॉर्वे है, ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है, इसके बीच में मैंने बताया था कि इसको हम नो स्वीट फिनाले से याद रखोगे। फिनाले यानी कि कोई कंपटीशन चल रहा है, उसका फिनाले है, वो स्वीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा स्वीट? क्योंकि वहां पे एक हार रहा है, एक जीत रहा। जीतने वाला खुशी के आंसू रो रहा और हारने वाला दुख के आंसू रो रहा। आंसू आंसू के चक्करों में झीलें झीलें बन गई, इसलिए फिनलैंड को 1000 झीलों का देश कहा जाता है। दूसरा, क्योंकि बचे लास्ट में दो ही है, एक जीतने वाला एक हारने वाला, बोथ बचे, इसीलिए यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये पर्टिकुलर इलाका जो इस इलाके के बीच में गल्फ जो बनी हुई है, इसे गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ असल में खाड़ी होती है, जो कि ना थोड़ी एक पतला सा नैरो वाटर बॉडी जो होती है उसे हम खाड़ी कहते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। जैसे बंगाल की खाड़ी होती है, ठीक है, इस तरह की चीज होती है। उसके बाद हमने देखा कि गल्फ ऑफ बोथनिया, असल में ये जो पूरा का पूरा आपको ये दिख रहा होगा इलाका, अगर मैं पूरे इलाके को कैप्चर करूं, ये जो पूरे इलाके के बीच में वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी वाटर बॉडी को वैसे तो बाल्टिक सी कहा जाता है, पूरी वाटर बॉडी को। जैसे पूरे उसको हिंद महासागर कहा जाता है, लेकिन उसका पार्ट है बंगाल की खाड़ी, अरब का सागर, ऐसे टाइप से। तो उसी तरीके से ये पूरा बाल्टिक सागर है, लेकिन इस बाल्टिक सागर का वो जो खाड़ी टाइप की बन गई, उसको एक अलग से नाम दे दिया। इस खाड़ी को नाम दे दिया बोथनिया की खाड़ी। दो लोग हैं, बोथनिया याद हो गया। सॉरी। इस तरफ जो है इसे गल्फ ऑफ फिनलैंड कह दिया। बहुत इजी है, क्योंकि फिनलैंड के नीचे है तो फिनलैंड की खाड़ी कहना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पतला सा इलाका है इसलिए खाड़ी कह देते हैं। एक बात, ये एक छोटा सा पतला सा कर्व आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इस पर्टिकुलर इलाके में से गल्फ ऑफ रीगा कह दिया, रीगा की खाड़ी, क्योंकि इस जगह का नाम रीगा है जहां पर एक खाड़ी पड़ी हुई है। अगर आपको याद होगा और आप अगर भूले ना हो तो मैं आपको याद दिलाता हुआ चल लूं कि यहां पर अपनी कुछ कंट्रीज मौजूद है। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए बनाया था, अब मैं इसको हटा देता हूं यहां से। आपको याद होगा कुछ कुछ जगहों के नाम मैंने आपको बताया था कि ये एस्टोनिया का इलाका है, आपको याद होगा एस्टोनिया का इलाका है। ये वाला जो इलाका था ये आपका लातविया का इलाका है, और ये वाला जो आपको इलाका दिख रहा है तीसरा वाला, लिथुआनिया का इलाका है। तो इसमें ये लातविया और एस्टोनिया के बीच में ये जो चीज पड़ रही है, ये वाली जिसपे एरो आर्क है, ये गल्फ ऑफ रीगा है। तो गल्फ ऑफ रीगा किसके बीच में पड़ रही है? एस्टोनिया और लातविया के बीच में, लिथुआनिया नहीं है, इसमें ध्यान रखना। ये तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों को बाल्टिक कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि बाल्टिक सीज को कवर कर रही है। सॉरी यार, सॉरी। आप बोलोगे यार बार बार क्या खांसने में लगे पड़े? नेचुरल है यार, हो जाता है, तो बुखार वगैरह ऐसे ही चल रहा, ठीक है। चलो, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये आपको चीजें दिखाई दे रही हैं। इन तीनों को मिलाकर के हम कहते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज हैं। लेकिन अगर कोई गल्फ ऑफ रीगा की बात करें, रीगा की जो खाड़ी है, रीगा जगह का नाम है, यहाँ पर जो पड़ती है ये जो जगह है, ये रीगा नाम है जगह का। ये लिथुआनिया, सॉरी, लातविया और इस्टोनिया, चुप रहे यार मेरे गले में ना, पता है आपको। इस्टोनिया और लातविया जो है आपको दिखाई दे रहा है, उसके पास पे जगह पड़ती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और आगे की चीजें देख लेते हैं, इनको हटा देते हैं फिर से। तो हमें अभी ज्यादा तो समझ में नहीं आया सर, लेकिन गल्फ ऑफ रीगा समझ में आ गया, फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड समझ में आ गया, गल्फ ऑफ बोथनिया समझ में आ गया। आपने काला सागर देखा हुआ, ये नीचे बैठा हुआ ब्लैक सी। आपने येलो सी देखा हुआ, जहां पे येलो रिवर हुआंगो गिरती थी पोहाई की खाड़ी में, जापान सी के नीचे, येलो सागर भी देखा हुआ। रेड सी भी शायद आपने सुना होगा, होता है, बाद में देखेंगे हम अफ्रीका जब हम पढ़ेंगे। तो रेड सी होता है, ब्लैक सी होता है, उसके बाद येलो सी होता है। तो यार व्हाइट सी नहीं हो सकता क्या? होता है, व्हाइट सी भी होता है। ये व्हाइट सी है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस तरफ रशिया पड़ जाता है, इस तरफ ये रशिया पड़ा हुआ, उसके पास में व्हाइट सी यहाँ पर पड़ी है, जो फिनलैंड वाला इलाका है उसके पास में। यहाँ पर इस मैप में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर एक लेक है, उसका नाम है लेक लडोगा। लड़ते रहते हैं वहां लोग, तो लेक लड़ते नहीं होंगे यार, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, याद रखने के। लेक लडोगा है उसका नाम, ठीक है, लडोगा, लड्डू होते हैं ना वैसे लडोगा। उसी के बगल में एक और लेक है, इसका नाम है लेक ओनेगा। ओनेगा जैसे ओमेगा नहीं होता ओमेगा, वैसे ओनेगा है ये, ओनेगा, लेक ओनेगा। और ये वाली है लेक लडोगा। अभी जिक्र हुआ इसलिए बोल दिया। आप बोलोगे ऐसा क्यों नाम ले रहे हैं इनका? क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी लेक है, इसलिए नाम लेना जरूरी है लेक लडोगा का। यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो सबसे बड़ी फैली हुई झील है, सबसे ज्यादा एरिया रखती है, लेक लडोगा है वो, रशिया में। दूसरे नंबर की जो है वो लेक ओनेगा है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। इस मैप में भले ही आपको नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। पंखा अपने आप बंद हो गया, सही है यार, ऑटोमेटिक है, मुझे गर्मी हो गया था हिसाब किताब गर्मी का। तो ये लेक लडोगा ये आपको दिख रही होगी, और ये जो आपको दिख रही है ये लेक ओनेगा है। तो हल्का सा जिक्र था, मैंने बता दिया, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी है। अभी ज्यादा मत पढ़ो, इतना ही देखो जितना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आउटलाइन मैप में आपको सब डिस्कस करूंगा। उसके बाद ना फिर से हम इसको हटा देते हैं। अब हम आते हैं उस पर जो हमें पढ़ना है दोबारा से नेक्स्ट।
देखिए सर, ये बाल्टिक सी के ना ये जो छोटा सा इलाका आपको, ये जो इस तरफ का जो ये समुद्र का इलाका छोटा सा इलाका दिख रहा होगा, ये हमें दिख छोटा रहा है बड़ा, वो मैप दिख रहा है उसमें ना, तो इसका नाम है हमारा कट्टे गेट। जैसे कट्टे नहीं होते यार कि रेत के सीमेंट के कट्टे, आपने सुना होगा, तो उस तरह के कट्टे गेट में रखे पड़े हुए, तो कट्टे गेट से आपको याद रहेगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वगैरह अपने हिसाब से सेट कर लेना। और ये वाला जो है इसका जिराक है, इसका जिराक, इसका मतलब स्काई जैसे होता है, इसका जिराक, जीराक मतलब जीरा आपके घर में होता है, वही वाला जीरा बस। बाकी अपने अपने स्टाइल में याद करो, मुझे ऐसे कर, मैं ज्यादा ना इन पे नामों के चक्कर में याद नहीं किया, मैंने इनकी पोजीशन से इनको याद किया हुआ है ज्यादातर, और बोल बोल के फिर ये अपने आप याद होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि इसमें ट्रिक लगा के याद करने की ज्यादा कोशिश नहीं की, जहां करिए वहां बता दूंगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसी हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें इसके साथ एनकाउंटर करते रहना है, तो नाम वैसे याद होने चाहिए बजाय इसके कि हम ट्रिक से याद कर लें, ठीक है। तो ये इसका जिराक गल्फ लिखा हुआ, लेकिन ये हाँ इसका जिराक गल्फ है, इसको बे भले लिखा हुआ है, बे और गल्फ में कोई खास अंतर नहीं है, बस बे पतली थोड़ी सी और ज्यादा बड़ी हो गई बे तो उसको खाड़ी बोल देते हैं, गल्फ बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये जो कट्टे गेट में कह रहा हूं, इसे सी के तौर पे भी लेते हैं, तो ये सी है, तो कट्टे गेट सी हो गया। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सी हो गया नॉर्थ सी। नॉर्थ सी कौन सा वाला, ये पूरा इलाका जो कवर हो रहा है नॉर्थ सी का इलाका है। तो मेन है बाल्टिक सी, बड़ा वाला जो हम कहेंगे, बाल्टिक सी के बगल में नॉर्थ सी आता है, नॉर्थ सी उत्तरी सागर, यहां से जो पेट्रोलियम वगैरह होता है ना ये काफी निकलता है यहां से नॉर्थ सी से, तो कुल मिला के नॉर्थ सी वो इलाका है। तो नॉर्थ सी से हिंदी में उत्तरी सागर कहते हैं। तो नॉर्थ सी को अगर हम देखें कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये जो इसका जिराक जो गल्फ है, यानी जो पतली सी जो गल्फ आपको दिखाई दे रही है, ये दो सागरों को जोड़ रही है। एक तो इस तरफ का हो गया नॉर्थ सी, और एक इस तरफ का जो ये सागर हो गया, इसको हमने क्या कह दिया, कट्टेगेट सागर। तो कट्टेगेट सागर को नॉर्थ सी के साथ जोड़ रहा है कौन, इसका जिराक गल्फ। हल्का सा समझ में आ गया इस गल्फ के बारे में भी, दो सीज के नाम भी आ गए। चिंता मत करो, आउटलाइन मैप में हमें जाना है, जल्दीबाजी कोई नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ाहट किसी को नहीं होगी। अभी सिर्फ हमने नॉर्थ सी को देखा, अब इधर आ जाओ। ये जो आपको एक पतली सी स्ट्रेट दिखाई दे रही होगी, इसे कहते हैं डोवर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ डोवर, क्योंकि ये इलाका अगर आपको नजर आ रहा होगा, ये फ्रांस का इलाका है, ये इलाका ब्रिटेन का, बेसिकली इंग्लैंड का इलाका है। तो इनके बीच में एक जल संधि बनी हुई है, वाटर की बॉडी पतली सी एक लेयर टाइप की बनी हुई है, इसको हमने स्ट्रेट ऑफ डोवर कह दिया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वैसे स्ट्रेट में पढ़ा नहीं रहा, स्ट्रेट हमारा अगला टॉपिक होगा, स्ट्रेट पढ़ा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल दिया, नहीं याद हो रहा रहने दो। इंग्लिश चैनल याद हो जाना चाहिए, आपने बचपन में पढ़ते होंगे, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला का नाम, आप बता सकते हैं मुझे, पहली भारतीय महिला का नाम, ऐसे पढ़ते थे हम पहले बचपन में। उन दिनों समझ ही नहीं आता था इंग्लिश चैनल, मेरे मन में पता क्या था, लिटरली मैं बताऊं आपको, चैनल वाले गेट नहीं होते जो, वो चलते थे मेरे मन में, लगता था कि होता क्या यार इंग्लिश वाला चैनल, वो तो यार बाद में समझ में आया, इंग्लिश चैनल मतलब कोई पानी जैसी जगह है, कोई तैरता होगा उसमें लोग, ये मतलब हुआ। तो इंग्लिश चैनल मतलब ये जो आपको ये इलाका नजर आ रहा है ना, पूरा का पूरा ये चैनल टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश चैनल है पूरा का पूरा, ये एक पतली सी खाड़ी टाइप की बनी हुई है भी, लेकिन इंग्लिश चैनल से बोलते हैं। इंग्लिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ऊपर पे इंग्लैंड बसा हुआ, तो इन लोगों ने इंग्लिश चैनल कहना पसंद कर दिया। फिलहाल समझ में आएंगे इंग्लिश चैनल, अभी चिंता मत करो, अगले मैप पर दिखाऊंगा आपको, ज्यादा कंफ्यूज कोई नहीं होगा, ठीक है। हल्का हल्का जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही देखते हुए चलो, ज्यादा टेंशन में मत रहो। ये आपको पता है कि सर ये आयरलैंड का इलाका, मैंने कहा था इसमें ऊपर वाला इलाका उत्तरी आयरलैंड का इलाका है, तो और ये वाला इलाका जो आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा, अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आज ही तो बताया आपको, कल तो मैं वैसे ही भूल गया था, मैंने बोला आपसे, ये ऊपर का जो इलाका है स्कॉटलैंड का है, ये जो साइड से निकला हुआ ये इलाका है कौन सा है, ये वाला इलाका वेल्स का है। ये जो बाकी का इलाका छूट गया, आप मेरी बात शायद अगर समझ पा रहे होंगे, बाकी मतलब कि जो ये बाकी का ब्लू इलाका है ये इंग्लैंड का इलाका है, जो ऊपर का इलाका है वो स्कॉटलैंड का है, जो ये वाला इलाका है छोटा सा, ये वाला इलाका है वेल्स का इलाका है। अब आप देखोगे वेल्स के और इंग्लैंड के, क्योंकि ये इलाका माय डियर इंग्लैंड का ही है, ये पूरा इलाका इंग्लैंड ही का है ना, तो इंग्लैंड का इलाका और ऊपर का जो इलाका है ये तो किसका है, अगर मैं इसे कलर कर दूं आपको थोड़ा समझाने के लिए, तो ये वाला जो रेड कलर का इलाका जो ऊपर पे ये बना हुआ और नीचे ब्लू कलर का इलाका, दोनों अलग अलग है, क्योंकि रेड कलर का इलाका वेल्स का है, ब्लू वाला इंग्लैंड का है। इन दोनों के बीच में पतली सी खाड़ी बन गई है, जैसे हमारी नहीं बनती गुजरात के पास बना हुआ है ऐसे करके खंबात की खाड़ी, वैसी टाइप की खाड़ी बन गई इनके वहां। तो इस खाड़ी का नाम हमने दे दिया ब्रिस्टल चैनल, हमने इसको बोल रखा, कौन सा चैनल, ब्रिस्टल चैनल, ब्रिटिश होता है ना ऐसे ब्रिटिश, तो ब्रिटिश चैनल कह लो एक बार के लिए, इंग्लिश चैनल तो है, ब्रिटिश से ब्रिस्टल बन गया, तो आप ऐसे याद रख लोगे ब्रिटिश चैनल, ब्रिटिश ब्रिस्टल चैनल, ठीक है। उसके बाद ये जो पूरा इलाका जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो समुद्री इलाका इसे सेल्टिक सी कहते हैं, ये सेल्टिक सी है, ये ब्रिस्टल चैनल नहीं है, ब्रिस्टल चैनल ऊपर है, वो दिखाने के लिए नीचे लिखा हुआ, बाकी सारा इलाका सेल्टिक सी का इलाका। ये कोने में आपको दिख रहा होगा कि ये दो अलग अलग चीजें, क्योंकि ये तो फ्रांस का इलाका है, ये जो मैंने अभी कवर किया ये फ्रांस है, ये वाला, और ये वाला अगर आपको याद आ रहा होगा ये वाला स्पेन का वो है। स्पेन में छोटा सा इलाका कौन सा है, पुर्तगाल का, लास्ट टाइम रह गया था बताने, चलो अभी बता देता हूं। स्पेन का जो ये इलाका आपको नजर आ रहा है और ये पुर्तगाल का इलाका नजर आ रहा है, ये जो दोनों कंबाइन इलाकों को हम बोलेंगे आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं, आइबेरियन प्रायद्वीप,
हो सके तो याद रहेगा। आइबेरियन प्रायद्वीप, तब आपसे कहूंगा आइबेरियन प्रायद्वीप और फ्रांस के बीच में बे ऑफ बिस्केट तो सेंस बनेगा। बेसिकली आइबेरियन प्रायद्वीप कहना बहुत ज्यादा भी सही नहीं रहेगा, स्पेन कह दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि पुर्तगाल का इसमें कोई रोल नहीं है बे ऑफ बिस्के में। बे ऑफ बिस्के एक आपको बिस्कुट जैसा दिख रहा होगा, बिस्कुट, एक बे ऑफ बिस्के आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम कितना कुछ पढ़ेंगे, जब हम महासागर की जलधाराएं वगैरह पढ़ेंगे 10 बार इनके नाम याद आएंगे तो बड़ा अच्छा फील रहता है ना उस समय। तो बे ऑफ बिस्के मतलब क्या हो गया, आपको दिख रहा होगा फ्रांस, ये कौन सा इलाका है, फ्रांस का और स्पेन के बीच में बे ऑफ बिस्के पड़ता है। और फ्रांस के और ब्रिटेन के बीच में जो इलाका पड़ रहा है वो इंग्लिश चैनल का इलाका ये पड़ गया। सेल्टिक सी या साइड का, बे ऑफ बिस्के के जो ऊपर का इलाका है इधर का सारा सेल्टिक सी कहलाता है। समझ में आ रही बात। उसके उस तरफ चले जाओगे बेसिकली वो अटलांटिक सागर है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के छोटे छोटे हिस्से हैं इस जितने हम जिक्र कर रहे हैं पानी के, ठीक है। तो ये क्योंकि उत्तरी आयरलैंड का इलाका है और ये आयरलैंड है तो इनके बीच में इसको नाम क्या देना चाहिए खुद सोचो, आयरिश सी बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बोल दिया आयरिश सी क्योंकि आयरलैंड के पास का इलाका है। तो आपको ये भी फिलहाल याद हो गया, ठीक है, धीरे धीरे याद होगा, चिंता मत करो। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मैंने आपको बताया था कि जो ये स्पेन का इलाका है ये बिल्कुल यहाँ पे एक यहाँ पे अफ्रीका के साथ एकदम यहाँ पे मिल रहा है, मैच कर रहा है। एक छोटा सा पानी का हिस्सा उसे अलग कर रहा है, उसे हमने जिब्राल्टर की संधि कहा, जल संधि का। याद हो रहा है, ठीक है, वरना याद मत करो, जल संधियों को हम याद नहीं कर रहे। उसके बाद ये एल्बोरन सी चल रहा है, अल्बॉन सी चल रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा ये वाला, लेकिन कोई बात नहीं, याद हो रहा है, ठीक मत करो, वरना मेन चीजें जो मैं बोलूंगा वो याद करनी पड़ेंगी आपको। अब मैं इस कहानी को पहले यहां से इरेज करता हूं ताकि आपको उसको डाउट ना हो। अब इधर आ जाओ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं कुछ चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ये पूरा इलाका जो ये पूरी बॉडी आपको दिखाई दे रही है, अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, हम लोगों ने खुद ही नाम लिखने हैं उनके भी, इसलिए मेरी मदद आप लोगों ने ही करनी है। ध्यान से सुनते रहो सबके सब, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना विष्णु गुर्जर, ठीक है सभी ने। इधर देखो, दिव्यांश, खुशी, सलोनी, इधर देखते हुए चलो बस, प्रियांशी, इधर देखो, ये मेडिटेरेनियन सी है। इस मेडिटेरेनियन सी के भी हमने अलग अलग हिस्से बांट रखे हैं, हमें आगे पढ़ने में बड़ी मदद मिलेगी, बड़ा मजा आएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, ये वाले को हमने कहा बालियरिक सी, बालियरिक सी, बालवीर मतलब बालियरिक सी, तो उस तरह का बालियरिक सी है ये। तो कुल मिला के बालियरिक सी इसलिए कह रहे हैं, आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा, अभी अगले मैप में दिखेगा। एक छोटा सा यहाँ पे ना एक छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा होगा, इसका नाम बालियरिक द्वीप है, इसीलिए इसको बालियरिक सी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कहीं पे ये दिख रहा होगा आपको, इस तरह का ये जो इलाका आपको दिख रहा होगा बालियरिक सी है ये, ठीक है, ये स्पेन का ही पार्ट है। अभी हम देखेंगे आगे, मैं आपको अलग अलग मैप्स में भी इन चीजों को दिखा दूंगा, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद सर आपको याद होगा, अगर आप भूले नहीं होंगे मेरी बात को, आप धीरे धीरे सुन रहे होंगे, मैंने आपको याद करने के लिए तो मना किया था। ये एक इलाका दिख रहा होगा छोटा सा द्वीप, ये भी एक छोटा सा द्वीप है। ये जो ऊपर वाला द्वीप है ये इसका यानी कि किसका, फ्रांस का पार्ट है, फ्रांस का। इसको मैंने कहा था कोर्सिका द्वीप है, याद मत करो लेकिन हो रहा तो ठीक है। नीचे वाला जो द्वीप दिख रहा है ये सार्डिनिया द्वीप है, ये इटली का पार्ट है। इटली कहां गया सर, सर इटली ना ये छोटा सा, ये आपको ये जो पार्ट दिख रहा होगा ना ये इटली है, ये पूरा का पूरा ये इटली चल रहा है, ये इटली चल रहा है, ये इस तरह का लंबी सी रेखा रखी, इसी का पार्ट है ये वाला। लास्ट टाइम भी बताया था सार्डिनिया, रहने दो मत करो याद, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि सार्डिनिया और ये जो कोर्सिया है इसके बीच में एक वाटर स्ट्रेट है, छोटी सी जल संधि है, बोनिफेसियो उसका नाम है, याद मत करो, बिल्कुल मत करना प्लीज याद। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं कि वो जल संधि है तो वो दो अलग अलग समुद्र को जोड़ रही होगी ना, हाँ तो जोड़ रही है यार। एक इस तरफ बालियरिक सी है और एक इस तरफ टायरेनियन सी है, टायरेनियन सी है, टायर होता है जैसे, तो टायरेनियन सी है और एक वाला आपका बालियरिक सी है, बालवीर वाला बालियरिक, और एक टायरेनियन वाला टायर, टायर वाला टायरेनियन। चिंता मत करो, बस आप नाम बोल पा रहे हो वही बहुत है, याद करने का प्लीज टेंशन मत लो। हर किसी को, मैं मुझे औरों का नहीं पता और बहुत तेज होते होंगे, लेकिन मैंने पता नहीं कितने बार पढ़ा हुआ इन चीजों को, याद करा हुआ, रटा हुआ है, तब जाकर धीरे धीरे चीजें याद हुई हैं। और लेकिन चीजें जितनी है उतनी है, फिक्स है ना यार, बढ़ती थोड़ा रहेगी। ये थोड़ा कि आपको बिल्कुल वर्ल्ड टूर करना पड़ेगा, एक एक जगह जाके देखनी पड़ेगी, नहीं, ऐसे पढ़ो सब समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे। 10-5 मिनट रोज का नियम बना लो, किस पे आके प्रैक्टिस करोगे, दीवार पे मैप चिपकाने से नहीं आएगा, ध्यान रखना। ऐसे ही पढ़ लो, इसी को कर लो, और वो तो आप पता नहीं कभी चले जाओ दीवार में चिपके हुए मैप के पास, अपने जाते नहीं हो आप अक्सर, होगा ऐसे ही। इन्हीं को 10 बार रिवाइज करो, पीडीएफ खोलो और देखने लग जाओ, ठीक है, वीडियो खोलो देखने लग जाओ, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी में भी दो सीज हमने पढ़े, एक बालियरिक और एक टायरेनियन। इन दोनों के बीच में भी पता है कि दो द्वीप आ गए, इन्होंने इन दोनों को अलग कर रखा। नाम याद मत करो लेकिन मुझे याद है इसलिए मैं बोल देता हूं, सार्डिनिया, कोर्सिका, इसके बीच में एक जल संधि है, मुझे याद है इसलिए बोल देता हूं, बोनिफेसियो आप मत बोलो, बस ये क्या है, टायरेनियन सी यहाँ पे, बालियरिक सी यहाँ पर, इन दोनों को अलग कर रखा है ही पार्ट किसके, मेडिटेरेनियन सी के ही पार्ट है, वो तो हम थोड़ा अंदर और घुस के बात कर रहे हैं, ठीक है। टायरेनियन सी के ना इस तरह, अब जैसे अब देखो इधर देखो, फिर मुझे थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा।
अब आपको अभी भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन अगला मैप में दिखाऊंगा, उसमें क्लैरिटी के साथ दिखेगा। देखो ये इटली का भाग है, ये पूरा इटली है, ये पूरा इटली जो मैं बना रहा हूं, ये इटली का छोटा सा एक अलग से द्वीप है। इसको मैं रेड कलर कर देता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, इसका नाम है सिसिली द्वीप। यहाँ भूकंप वगैरह आते हैं, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह काफी होते हैं यहाँ पे। सिसिली जानते होंगे आप, ठीक है। मैसीना जल संधि इसके बीच में बनी है। सर अगर जल संधि बनी है तो दो अलग अलग जल की बॉडी होनी चाहिए, तभी तो जल संधि बनी है सर। क्योंकि इस तरफ टायरेनियन सी है, इस तरफ, उसके उस तरफ, और इस तरफ का नाम क्या है, आयोनियन सी। अब समझ में आ गया कि इस तरफ टायरेनियन सी है, इस तरफ आयोनियन सी है, तो उनके बीच में एक जल संधि बनी है। मैसीना नाम है, मत करो याद, मत करो। कुल मिला के आपको समझ में आ रहा होगा शायद, आपको रेफरेंस, चिंता मत करो। दूसरा मैप है, बहुत अच्छा मैप है। इस मैप पे देखो कितने अच्छे से क्लैरिटी है, सब दिख रहा है इस मैप पे, चिंता मत करो। अभी हम उस मैप पे आपको दिख भी ना रहा हो, थोड़ा बहुत तो दिखना ही चाहिए यार, ऐसा भी ना हो फिर तो आयरन सी, ठीक है। उसके बाद क्या, ब्लैक सी हमें याद है, मैंने बताया था पहले। उसके ठीक ऊपर ओजोव सी है, बिल्कुल सर, ये ओजोव सी है, ये दिख रहा है आराम से, ये ब्लैक सी है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा सही सही से बना लेते हैं उसको, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अपना, फिर हमारा प्रैक्टिस का टाइम है। ये देखो, ये छोटा सा सी, उसके बाद एक छोटा और मोटा सा सी, बस ये थोड़े से 3 सी इसको और देख लेते हैं हल्के हल्के। ब्लैक सी हम सभी जानते हैं। इसके बगल में भैया हमें मत बताओ, फिर भी हम जानते हैं कि यहाँ पे कैस्पियन सी है, मत बताओ में चलेगा, लेकिन हमें पता है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक सी के थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे, ये आपको दिखेगा सी ऑफ ओजोव, ओजोव सी, ओजोव सी। बोलते रहो बोलते रहो, ओजोव 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 ओजोव, याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, चिंता मत करो। उसके बाद ये वाला एक नीचे छोटा सा सी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है मरमरा सागर, मरमरा सागर, ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे, क्योंकि टर्की से इसका लेना देना है, बाद में हम पढ़ेंगे। अभी मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करूंगा, सिर्फ मैं अभी नाम ले रहा हूं इनके, स्ट्रेट के नाम लिखे हुए मत पढ़ो अभी। वहां पे ये बॉस्पोरस है, आप ये मत सोचना है मैंने यहाँ पे बोनीफेसियो कहा था, बोनीफेसियो कहा था, बॉस्पोरस अलग अलग है, रहने दो अभी प्लीज, संधि पे मत पढ़ो, सिर्फ पढ़ो सीज के नाम। उसके बाद ये जो आपको सी नीचे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, इसे कहते हैं एजियन सी। और एजियन सी जब नीचे नीचे आ जाता है दक्षिण की तरफ, तो उसको क्रेटे सी कह देते हैं, क्रेटे सी, सी ऑफ क्रेटे। अदरवाइज वो एजियन सी का ही पार्ट है, और एजियन सी असल में मेडिटेरेनियन सी का ही पार्ट है। और एक लास्ट सी बच गया, ये कोने में, ये इटली है, इटली है, दिख रहा नहीं दिख रहा, इटली के कोने में ये एक सी बसा हुआ, ये जो आपको ये वाला सी दिख रहा होगा, इसका नाम है एड्रियाटिक सी। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट कौन से जिनको आपने पढ़ना है। फिलहाल तो मैं लगभग सभी के नाम बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्योंकि बात निकली है दिल से चांद तक जानी चाहिए, 2 सी लास्ट में बच गए। एक आपको ये जो दिख रहा होगा, इसके कोने में ये जो गल्फ बनी, यहां पर एक आपको गल्फ दिख रही होगी, छोटा सा पानी का इलाका, इस गल्फ का नाम है गल्फ ऑफ वेनिस। आपने सुना होगा मार्को पोलो का नाम, इटली का यात्री था, थोड़ा और पढ़ोगे तो वेनिस से आया था, वेनिस यही है, गल्फ ऑफ वेनिस। और इसके इस तरफ जैसे यहां पे कर्व बना, एक कर्व यहां पे भी बना है, तो इसके कारण यहां पे जो खाड़ी बनी उसका नाम है लिगुरियन गल्फ। ये लिगुरियन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 सी बने, एक वेनिस का, एक लिगुरियन का। नीचे कौन बना, बालियरिक सी, बाल ईयरिक सी, ईयर कान होता है ना, बाल ईयरिक, बाल मतलब बाल और ईयर मतलब कान। तो ये अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आपको हल्का सा हिंट देने के लिए बहुत होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको ये रट के चले जाना। क्या करोगे रट के, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनमें और कौन कौन सी नदियां आके मिल रही हैं, कौन सी क्या क्या हो रही है, इनको लिंक करना है। नाम तो सिर्फ सहारे के लिए है। कभी आपने घर बनते हुए देखा कोई कंस्ट्रक्शन का लेंटर वगैरह डल रहा है, बल्लियां लगाते हैं, वहां बल्लियां बोलते हैं उन्हें, जो डंडे वगैरह लगाते हैं छत में, क्यों लगाते हैं, सहारा देने के लिए, बाद में बल्लियां हटा दी जाती है। ऐसा ही काम अपना भी है। हमें नाम वगैरह जो कुछ मैं दे रहा हूं आपको भी, ये सिर्फ इनके नाम वगैरह इसलिए याद करने, पोजीशन इसलिए याद करना है, सहारे के लिए। एक बार जब आप डिटेलिंग जान जाओगे अंदर की आगे वाले लेक्चर्स में, फिर ये सहारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके लिए लेक्चर ही एक तरह से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपको ऑलरेडी सब चीजें आ चुकी होंगी, लेकिन अभी बेस देना पड़ेगा, इसलिए दे रहा हूं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। बालियरिक सी, टायरेनियन सी, देखो आप ऐसे याद रखोगे, बालियरिक है, उसके बाद आपको पास बालियरिक है, फिर उसके बाद आप आगे जाओगे टायरेनियन सी है, फिर आयोनियन सी है, फिर उसके बाद आयोनियन सी आगे जाएगा, उसके बाद एजियन सी है ना, आयोनियन सी के बाद, हाँ एजियन सी का ही पार्ट है, सी ऑफ क्रेटे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जलवा, इधर आ जाओ, इस पे करेंगे प्रैक्टिस टाइम। टाइम भले ही हमारा हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस टाइम को हमें बिल्कुल नहीं भूलना। करें शुरुआत, चलो आ जाओ। इनिशियल्स लिखूंगा और नाम बोल दूंगा, ठीक है, चिंता कोई नहीं करेगा। इधर देखो, इसका नाम क्या सर, बाल्टिक सी, ये पूरी बॉडी बाल्टिक सी, लेकिन बाल्टिक सी के कुछ हिस्से हो गए। सर ये वाला बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, क्यों, क्योंकि सर ये नॉर्वे था, ये स्वीडन था, ये फिनलैंड था। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में मुकाबला चल रहा था, फिनाले चल रहा था।
फिनाले बोथ यानी दो लोगों के बीच में चलता है, इसलिए बोथनिया। यानी ये फिनलैंड है तो सर ये गल्फ ऑफ फिनलैंड हो गई, ये भी शायद याद हो गया हमें। सर ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये छोटी सी चीज दिख रही है, कौन है? रीगा की खाड़ी, गल्फ ऑफ रीगा। रीगा क्यों? क्योंकि सर ऊपर एस्टोनिया है, नीचे लातविया, एस्टोनिया और लातविया के बीच में बनी हुई है। नीचे भले ही लिथुआनिया, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। तो फिलहाल हमने अभी क्या क्या देखा? हमने सिर्फ जिनके अभी नाम देखे उन्हीं को अभी लिखते हैं यहां पर। उनमें कौन है? हमने देखा बाल्टिक सी, हमने देखा बोथनिया की खाड़ी, हमने देखा फिनलैंड का खाड़ी, उसके बाद मैंने देखा रीगा की खाड़ी। उसके बाद सर ये जो आपको दिख रही है इंग्लिश चैनल है, ये जो चैनल आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है नीचे का इलाका इंग्लिश चैनल है, दिख गया। उसके अलावा सर अगर आप थोड़ा याद करो तो ये इलाका वेल्स का था, ये नीचे वाला इलाका इंग्लैंड का था। इन दोनों के बीच में जो चीज आई थी हमने उसे क्या कहा था? ब्रिस्टल। मैंने कहा था ब्रिटिश लोग आए थे, तो ब्रिस्टल की खाड़ी, तो गल्फ ऑफ ब्रिस्टल आपको याद रहेगा। बीस्टर्स मतलब वो होते नहीं, उनके छाले वगैरह मुंह में कभी हो जाते हैं, ये ब्रिस्टल है, ब्रिटिश से याद रखो। उसके बाद ये सर कौन सा सागर होगा? सर आयरिश सागर होगा, आयरिश सी होगा। क्यों सर? क्योंकि आयरलैंड है तो आयरिश सी। अच्छा ये बड़ा आसान है यार ये तो। अच्छा उसके अलावा सर अगर आप देखोगे ना, अच्छा एक बात रहेगा ये बताना, शायद आपको दिखा देता हूं। ये वाला आपको दिख रहा होगा, इस तरफ का जो ये पूरा इलाका है, ये वाला जो इलाका दिख रहा है, ये आपका सेल्टिक सी है, सेल्टिक सी है। और ये कौन सा था? मैंने कहा ये आयरिश सी था, ये आयरिश सी था, आयरिश सी है, आयरिश। आयरिश सी और सेल्टिक सी के बीच में जो एक खाड़ी टाइप की एक चैनल आपको दिख रहा होगा, इस चैनल का नाम लोगों ने दे रखा, शायद मैंने पीछे बोला नहीं, सेंट जॉर्ज चैनल। जैसे उन्होंने वहां पे आके सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना की है ना भारत में आकर, उन लोगों ने, अंग्रेजों ने आकर, आपको याद होगा 1639 मद्रास, तो वैसे ही ये सेंट जॉर्ज चैनल नाम दे दिया। उनके कोई संत होते होंगे जॉर्ज, उनके नाम पे बोल दिया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के सेंट जॉर्ज चैनल बाद में हम पढ़ भी लेंगे, ये सेल्टिक सी और आयरिश सी को कनेक्ट करने का एक तरह से काम कर रहा है। और कुछ खास पढ़ा सर हमने? सर हमने पढ़ा बे ऑफ बिस्के। क्यों? क्योंकि फ्रांस के और ये कौन है सर? स्पेन के बीच में पड़ता है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उसके बाद हमने पढ़ा सर ये एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है बालियरिक द्वीप, बालवीर वाला। तो बालियरिक द्वीप के कारण इस पर्टिकुलर का नाम हमने दे दिया कि ये बालियरिक, BALEAR, ER मतलब कान, तो बालियरिक सी है। बालियरिक सी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर यहां पर एक द्वीप आपको दिख रहा है कोर्सिका द्वीप, जो कि फ्रांस का भाग है। नीचे दिख रहा है सार्डिना, नीचे दिख रहा है सार्डिनिया। सार्डिनिया जो द्वीप है, आप याद मत करना, आपको याद होते रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सबकॉन्शियस में नाम तो आ रहा है ना आपके कान में, बार बार पढ़ रहा है, मत करो आप याद, नाम तो पढ़ रहा है ना कान में, हो जाएगा। ये कोर्सिका, 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 कोर्स कर रहे थे हम, कोर्सिका। ये सार्डिनिया, सार्डिनिया जो द्वीप है ये इटली का द्वीप है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है कि इन दोनों द्वीपों ने दो अलग अलग सी बना दिए, इस तरफ बालियरिक सी, इस तरफ मिला लिया टायरेनियन सी, टायर वाला सी, टायरेनियन सी। उसके बाद जैसे ही हम यहां पे आए, ये भी फिर इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया सर? ये तो इटली का एक हिस्सा है, क्या नाम है? सिसिली द्वीप। तो इटली का सिसिली द्वीप जैसे ही इटली की मुख्य भूमि से मिलता है, तो वो यहां पर फिर से सागर को दो हिस्सों में बांट लेता है। इस तरफ तो टायरेनियन हो गया, इस तरफ आयोनियन सी हो गया। आयोनियन और आयरिश दोनों में फर्क है, आयोनियन सी हो गया। आयोनियन सी, थोड़ा अंदर की तरफ घुस जाओ तो आपको एक सी मिलेगा, इसका नाम है सर एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी इटली के साइड में पड़ा हुआ, हम बाद में पढ़ेंगे नदियां वगैरह गिरती हैं, कौन सी नदियां कहां गिरती हैं हम पढ़ेंगे बाद में, पो रिवर, टाइबर रिवर, इस तरह की रिवर्स, तो मजा आएगा तब, उस समय तब आपको समझ में आएगा। अच्छा सर, अभी जब बात निकाली दी आपने तो थोड़ा और ये भी बता दो कि यहां पर आपको याद होगा कि एक सी यहां पे बनना था साइड में, वेनिस की खाड़ी, यानी वेनिस सी आप उसे कह लो, इस तरफ गल्फ ऑफ वेनिस कह लो, और इस तरफ बनना था लिंगुरियन सी, आपको याद होगा, लंगूर सा, ठीक है, लिंगुरियन सी, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया। उसके बाद ये आपका था ब्लैक सी है, इसके ठीक ऊपर कौन सा? ओजोव सी है, एजोव सी कहते हैं बेसिकली, हिंदी में ओजोव भी लिख लेते हैं, अजोव सी है। उसके बाद अजोव सी के बाद सर कुछ और हो तो मजा आए सर, ये ना छोटा सा जो दिख रहा मरमरा सागर है, मरमरा सागर, मरमरा सागर। इसके नीचे जो आपको ये दिखाई कर दे रहा होगा, ये है एजियन सी। कौन सा? एजियन सी है, एजी, ओजी, वो वाला एजी। तो कुल मिला के एजियन सी है। एजियन सी और ब्लैक सी के बगल में कौन सा सागर आ गया? मरमरा सागर आ गया। बाद में हम संधि वगैरह पढ़ेंगे, जल संधियां, तो और अच्छे से याद होगा कि दार्डेनल्स वगैरह, और इसके अलावा जो यहाँ पे बॉस्पोरस जल संधि, उससे हिंट होगा, लेकिन मैं वो जानबूझ के अभी नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि अभी यही बहुत है, आप इन्हीं को कर लो आराम से। तो कुल मिला के ये आपका ब्लैक सी के नीचे मरमरा सागर, कौन सा सागर? मरमरा सागर। उसके नीचे एजियन सी। एजियन सी के नीचे, जब एजियन सी का थोड़ा सा नीचे की तरफ और आओगे तो क्रीट
सी क्रीट आप क्या लेते हो उसे, क्रीट, आप समझ रहे हो, तो सी क्रेटे आप उसे कह लेते हो, क्रेटे सागर कह लेते हो आप उसे चाहो तो। लेकिन ये सब कुछ चाहे एजियन सी हो, चाहे एड्रियाटिक सी हो, चाहे ये बालियरिक सी हो, चाहे टायरेनियन सी हो, चाहे आयोनियन सी हो, ये जितने भी सी हो, ये ऑल दे आर द पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी के पार्ट हैं, सिर्फ उसके हिस्से हैं। कल को क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सर मेडिटेरेनियन सी के इनमें से कौन मेडिटेरेनियन सी के भाग हैं, कल को आ जाएगा बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, टायरेनियन सी, एजियन सी, ब्लैक सी। ब्लैक सी नहीं है, ब्लैक सी नहीं है उसका पार्ट, ठीक है, ब्लैक सी एक अलग चीज हो गई। यहां तक के पार्ट आप एजियन सी तक क्या पार्ट को ले सकते हो, उसका एजियन सी भी उसी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई, ये समझ में आया। कल को और क्वेश्चन क्या आ सकता है, सर इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगा दो जरा, मान जाएंगे हम आपको। दे दिया कि टायरेनियन सी है एक तरह का, ब्लैक सी है एक तरह का, उसके बाद आपको दे दिया कि बालेरियन सी है एक तरह का, इसके बाद आपको कुछ दे दिया कि एजियन सी एक तरह का, बोला लगाओ इन्हें। जब तक ये क्लैरिटी नहीं हुई कहां से लगाओगे, पहले बालेरियन सी आएगा, बालेरियन सी के बाद आपके पास टायरेनियन सी आएगा, टायरेनियन के बाद आयोनियन आएगा, आयोनियन के बाद एजियन आएगा, एजियन के नीचे वहीं पे कहीं पे क्रेटे सी है, इस तरह से लगेगा। ऐसी क्लैरिटी जब होगी तभी तो लगेगा, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तभी तो लगेगा। आधा एक घंटा टाइम हम इस पे लगा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हम, बहुत कम है, इतना टाइम तो हमारा वेस्ट हो जाता है इधर उधर जाने आने में। अगर हम इस टाइम को लगा रहे हैं और इस पे 10-10 5 मिनट रोज रिवीजन कर रहे हैं, बहुत पावरफुल हो जाओगे, बहुत पावरफुल, बोलने वाली बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा, बहुत पावरफुल है, खुद पता चल जाएगा। जब चर्चाएं चल रही होंगी तो उसमें रस ले पाओगे चर्चाओं में, आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ यार मेरे बस की बातें हैं ये। ऐसा नहीं लगेगा कि क्या क्या बोल रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। अब 2-4 नाम आप भी कभी 10 लोगों के बीच में, 5 लोगों के बीच में जाके बोलो, देखो कैसे देखते हैं आपको, फिर बोल देना यूपीएससी की तैयारी कर रहा मैं, ओ भाई साहब फिर तो क्या कहने ही क्या, ठीक है। तो कुल मिला के आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बात आपको समझ में आ गई है, और कुछ खास चीजें गई। ये कौन सी है, लेक लडोगा, बता दिया ना मैंने आपको, लेक लडोगा शायद मैंने बता दिया होगा आपको। ये लेक लडोगा है, सबसे बड़ी क्षेत्रफल में मीठे पानी की झील है यूरोप की। उसके बाद ये लेक ओनेगा है, तो ये भी आपको याद हो गया। ये वाला माय डियर, ये ना व्हाइट सी है, कौन सा सी है, व्हाइट सी, मैंने बताया आपको, ये व्हाइट सी है, व्हाइट सी, सफेद सागर, व्हाइट सी है। तो आपको आई थिंक ये वाला भी समझ में आ गया। ये कैस्पियन सी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, थोड़ा और साइड में चल जाओगे तो आप जानते हैं वहां पे अरल सागर है, वो हम डिस्कस नहीं करना क्योंकि यूरोप का पार्ट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। यहां पर कौन था, ये उत्तरी सागर का इलाका है, उत्तरी सागर का इलाका है, उत्तरी सागर, जिसे आप क्या कहते हो, नॉर्थ सी। अच्छा सर, ये मेरे ख्याल से 2 चीजें रह गई यहां पर, मैंने क्यों नहीं लिखी है, चलो कोई बात नहीं। आपको याद होगा कि यहां पर मैंने कहा था कि कट्टे गेट में रखे हुए, कट्टे कहां रखे हुए, गेट में रखे हुए, तो इतना ही हिंट बहुत है। अब बाकी हिंट नहीं दूंगा कि कट्टे गेट में रखे से इसका क्या हिंट है, कुछ नहीं, वही बहुत है। कट्टे गेट से आपको स्पेलिंग वगैरह भी याद हो जाएगी, CATTEGAT ऐसे करके याद हो जाएगी आपको। कट्टे गेट कह लो आप, स्टाइल मारने के लिए, कट्टे गेट मत कह देना, तो कट्टे गेट कह लो। उसके बाद यहां पर आपको याद होगा एक सी था, इसका जिराफ, जिराफ होता है ना, जैसे स्काई में जिराफ उड़ा, तो स्काई नहीं है वो, स्का है, SKA, स्का, जिराक, GERRAK, जिराक, तो इसका जिराक, तो बेसिकली ये इसका जिराक का एक गल्फ है, ये पतली से आपको गल्फ दिखाई दे रही है, इसका जिराक की गल्फ है, इसका जिराक की गल्फ है, जो कि हम कहेंगे नॉर्थ सी को कनेक्ट कर रही है कट्टे गेट के साथ, कट्टे गेट सी के साथ। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें यहां पर छूट गई हैं, शायद सारी की सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ अटलांटिक सी है, इस तरफ, हाँ, उसको देखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको आज के जो सीज वगैरह मैंने डिस्कस किए मोस्टली आपके साथ डिस्कस हो चुके होंगे। इसको देख लो, लास्ट वाले को अल्बरॉन सी, ये मैंने वैसे याद नहीं किया था, मुझे अभी दिख रहा है, मुझे भी आज फर्स्ट टाइम में आज ही दिखाई है एक्चुअली ना, इसलिए मैंने भी नहीं लिखा, देख लेना अगर हो सकेगा तो बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ना हर कुछ याद करते हुए भी नहीं चलना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब इस चक्कर में हम सब कुछ छोड़ देंगे, जितना मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट होगी तो आगे दोबारा आएंगे ना फिर यार, तभी तो इंपॉर्टेंट होंगी, और हम कुछ छोड़ने वाले हैं नहीं। तो अभी के लिए जितना हमें आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीजें चाहिए उतना आपने आराम से पढ़ लिया। इन नामों को एक बार देखो, और प्लीज घर में आउटलाइन मैप में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करो भूल जाओ, जब तक प्रैक्टिस, अपनी मेमोरी पे भरोसा मत करना, प्रैक्टिस पे भरोसा करना, मेमोरी पे भरोसा मत करना, कभी आपको लुटिया डुबा देगी मेन टाइम पे। इसलिए भरोसा किस पे करना, लुटिया डुबाएगी और वो भी भूमध्य सागर में जाके, मिलेगी भी नहीं, लुटिया गई कहाँ, इसलिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ चुका होगा आज तक की जो मैं डिस्कस किया आपके साथ सीज वगैरह को। अगले टॉपिक में हम देखते हैं, आपके साथ जल संधिया वगैरह डिस्कस करूंगा, फिजिकल फीचर्स वगैरह हमारे पास यूरोप के हैं, वो हमें पढ़ने हैं कि किस तरह से फिजिकल डिवीजन हमने यूरोप का किया हुआ, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ वेस्ट हाईलैंड्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको जो दिखाई दे रही है। अभी के लिए इतना ही, लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें। हिस्ट्री के लेक्चर्स आते हैं, ज्योग्राफी के लेक्चर्स आते हैं, CSET UPSC मैथमेटिक्स ऑप्शनल के आते हैं, CSET के आते हैं,
जो जो लेक्चर सारे उन्हें देखें। मेरा लक्ष्य है कि हम लगभग इस महीने तक, करीब करीब अक्टूबर तक मैंने कोशिश की है कि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये वाला पार्ट, कम से कम हमारा कॉन्टिनेंट वाला पार्ट खत्म हो जाए, सारे कॉन्टिनेंट ध्यान से देख लें। जितना और छोटा मोटा पार्ट हम और कवर कर सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट होते हैं क्लाइमेट वगैरह के, टेम्परेचर वगैरह के, वो कवर कर लें जितना हो सकता है। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म करने की सोची है मैंने इस बार, क्योंकि वो हमारी ऑलमोस्ट चल रही है, खत्म ही होने वाली है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंथ से हम प्राचीन भारत का इतिहास, सॉरी, एंसेंट हिस्ट्री वाले को लेंगे हम उसके बाद। ठीक है, अगर ये सब कुछ हमारा टाइम से खत्म हो जाता है, पॉलिटी को हम उठा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।